गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बंधु, अभी हम लोग एच सी एफ एंड LCM, हायर कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन फैक्टर के विषय LCM। तो मेरे प्यारे, इसी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। जो प्रायः इससे प्रश्न पूछा जाता है, जो किसी भी कंपटीशन में, चाहे वह UDC हो, LDC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, अथवा कोई भी कंपटीशन में यह करीब करीब पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह LCM और HCF से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेंगे, जिसको जानना ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मेरे प्यारे बंधु, आज मैं आपको कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपका किसी भी कंपटीशन में उपयोगी होगा। तो पहला है रूल नंबर वन है अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक को निकालें। तो मेरे प्यारे बंधु, एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक सवाल दिया जा रहा है। नंबर 120 और 300 का HCF निकालें। तो मेरे प्यारे बंधु, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो आप 120 का क्या करोगे, LCM निकाल लो। तो 2 से 60, ये 2 से क्या होगा 30, ये 2 से होगा 15, ये 5 से 3 से होगा 5। तो मेरे प्यारे बंधु, उसी प्रकार 300 का निकालिएगा तो 2 से हो जाएगा 150, 2 से हो जाएगा 75, फिर 3 से होगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25, और फिर 5 से होगा 5। अब इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लिखना है। तो आप लिखिएगा 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, और 300 बराबर आपका आया है फैक्टर कौन कौन। तो 2 गुने आपका 3 आया है, और आपका आया है 5 और गुने 5। तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमको चुनना है। तो ये कॉमन हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, और ये आपका कॉमन हो गया, और ये आपका कॉमन हो गया। अतः यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपका हो गया, कौन कौन भाई। तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पचे 60। तो मेरे प्यारे बंधु, आंसर हो जाएगा आपका 60। तो इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर जो आपको मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, उस कॉमन फैक्टर को हम लोग निकाल लेना है, और उसी को हम लोग गुना कर देंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या जाने, HCF जाने।
चलिए भाई अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। चलो भाई आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। सपोर्ट दैट एग्जाम्पल आपका इस प्रकार का अगर है एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल दो में हम दे रहे हैं आपका 384 432 तथा 1200 का HCF निकालें। किसी विधि से निकालना है तो आपको निकालना है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो भाई इसको भी उसी प्रकार करेंगे। 384 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए तो 2 से हो जाएगा आपका 192, फिर 200 करिएगा तो हो जाएगा 96, फिर 200 कीजिएगा तो हो जाएगा 48, फिर 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 24, और 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 12, और आपका 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6, और फिर 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 3। तो मेरे प्यारे बंधु इसका हमने फैक्टर निकाल लिया। अब निकालिए 432 का। 432 का 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4, 2 एकाएँ 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 हो जाएगा 0, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर आपका 3 से लगाइएगा 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9। उसी प्रकार आपका 1200 को लगाइएगा तो 1200 को लगाइएगा तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाइएगा तो ये 300, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा आपका 150, और 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 75, फिर 3 से लगाइएगा तो हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाइएगा तो हो जाएगा 5। तो हमने सभी का क्या किया फैक्टर निकाल लिया है। अब लिखेंगे 384 बराबर आपका कितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 गुने 2 गुने 2 7 हो गया, और गुने इसमें 3 करिए। उसी प्रकार 432 का आपका कितना आया है तो कै गो 2 है 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और आपका आ गया यहाँ पर गुना 3 और गुना 3। अब आ जाइए 1200 का कितना आ गया है तो 1200 का है 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 हो गया, और गुने आपका यहाँ पर है 3, और आपका एक बढ़ गया 5। चलिए भाई अब इसमें हमको क्या करना है कॉमन चुन लेना है। तो देखिए ये कॉमन हो गया, फिर आपका ये कॉमन हो गया, फिर आपका ये क्या हो गया कॉमन हो गया, फिर आपका यहाँ आ जाइए आपका ये आपका कॉमन हो गया। तो मेरे प्यारे बंधु जो तीनों में मिल गया वो कॉमन होगा, इसीलिए कॉमन फैक्टर आपका हो गया कौन कौन हो गया तो हो गया कै गो 2 है 1 2 3 गो 2 2 गुने 2 गुने 2, और ये हो गया 1 3 है तो 3 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, आपका क्या हो जाएगा आपका 24 की 432 में हो गया आपका 1 2 3 4 गुना है, और सॉरी वो और है देखो भाई यहाँ छूट गया था 4 है, तो क्या हो जाएगा गुना 2 हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 24 24
किया 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 चौका 16 किया 48 होगा। हाँ 48 होगा आंसर। तो मेरे प्यारे बंधु ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर विधि के द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, तो आपने इसको देख लिया। तो मेरे प्यारे बंधु ये विधि जो है आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा विधि हम लोगों को क्या जानना है, अब दूसरा विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु भाग विधि, दूसरा आपका क्या है भाई, भाग विधि। भाग विधि, तो इसमें क्या करना रहता है भाग विधि में, जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। जैसे हमको 120 एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एग्ज़ाम्पल में आप लीजिए, एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए क्या भाई 120 और 300 का आपको क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक निकालें। तो मेरे प्यारे बंधु क्या होगा, हम इसको भाग विधि से बनाएंगे तो हो जाएगा 120 को कम से ज़्यादा में भाग देंगे तो 300 दो बार लगेगा, तो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, 10 में से 4 जाए 6 आई हो जाएगा आपका। फिर 120 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120, ये हो जाएगा आपका 120। तो मेरे प्यारे बंधु जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो बाएं साइड वाला आपका आंसर होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई 60, कितना हो जाएगा आंसर आपका 60 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको मैं लेके दे रहा हूँ, तो भाई देखिए एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बंधु एग्जाम्पल नंबर आपका सपोज दैट 2 है, एग्जाम्पल आपका 2 में हम दे रहे हैं सपोज दैट 384, 432 और कॉमा तथा 1200 का भाग विधि से HCF निकालें। तो मेरे प्यारे बिंदु ये भाग विधि से निकालना है तो हम क्या करते हैं, भाग विधि में सबसे कम और सबसे ज़्यादा में भाग देते हैं पहले। तो चलिए भाई, तो 384 में भाग दीजिएगा आपका 1200 में, तो कै बार लगेगा, 2 बार लगेगा, तो नहीं 3 बार लगेगा, 3 बार लगाइए तो 3 बार में आपका 1152 होगा, 1152 होगा। अब ये आपका क्या होगा 48, इसका कट जाएगा। अब 48 में क्या कीजिएगा 384 में भाग दीजिएगा तो 8 बार में आपका कट जाएगा 384। अब भाई ये 48 जो बच गया ये लास्ट वाला 432 में भाग देंगे। 432 में आपको क्या करना है, 432 में हमको 48 से भाग दीजिएगा तो सीधा 9 बार में कट जाएगा 432, तो कट गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। आंसर आपका हो जाएगा 48। तो मेरे प्यारे बंधु ये भाग विधि से हम लोग ने जाना। अब इसी में आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से एक और मैं सवाल दे रहा हूँ। अब देखो भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन इसी में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका अब देखिए भाई, अब एलसीएम हमको निकालना है। अब चूँकि ये आपका बन गया, अब आपको हमको निकालना है एलसीएम के विषय में बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो रूल नंबर 1 क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड
गुणन खंड विधि से एलसीएम निकालें। सपोज दैट 120 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 120। 120 का देखिए 2 से हो जाएगा 60, ये 2 से हो जाएगा 30, ये 2 से हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका 3 से हो जाएगा 5। तो 120 बराबर आपका क्या हो गया 2 गुने 2 पर पावर आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, अर्थात 2 पर पावर हो गया आपका 3 और गुने 3 और गुने 5, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पचे 120। अब देखिए ये तो एलसीएम निकाला। अब आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा 120 120 120 को किस संख्या से, अब इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका 120 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो भाई यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फैक्टर का वर्ग होना जरूरी है। तो लिखिएगा चूंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए फैक्टर का आपका क्या होगा, फैक्टर का वर्ग होना जरूरी है। फैक्टर का आपका क्या है, वर्ग होना जरूरी है। वर्ग बनाने के लिए आपका फैक्टर का वर्ग होना जरूरी है। तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वर्ग, यहाँ पर एक वर्ग हो रहा है, यहाँ 2 और 3 और 5 का वर्ग नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग नहीं है और 3 और गुने 5, अतः आपका क्या हो जाएगा 2 गुने 3 और 5। यहाँ होना चाहिए आपका 2 का भी वर्ग और 3 का भी वर्ग और 5 का भी वर्ग होना चाहिए ना। अतः 2 का वर्ग गुने 2 का वर्ग गुने 3 का वर्ग गुने 5 का वर्ग होना जरूरी है। क्या है, होना जरूरी है। पर आपका कौन है, पर आपका 2 का वर्ग नहीं है, 2, 3, 5 का वर्ग नहीं है। इसीलिए आपको क्या होगा 2 गुने 3 गुने 5, इसीलिए 2 गुने 3 और गुने 5 बराबर 30 से गुना करना होगा, बराबर 30 से गुना करना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब आइए 120 को कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यही सवाल आपका अगर इस प्रकार का रहे, तो भाई इस प्रकार का अगर रहे सवाल संख्या आपका सवाल अगर कहेगा कि 120 को कौन छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि
वह पूर्ण घन बन जाए, घन बन जाए। घन बन जाने का मतलब है कि सभी फैक्टर को घन होना जरूरी है। तो भाई आप देखिए 120 को आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए तो 2 से हो जाएगा 60, 2 से हो जाएगा 30, ये 2 से हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3 और 5। तो देखिए यहाँ पर 120 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 5। तो देखिए आपका यहाँ पर 2 का घन तो हो गया, पर 3 और 5 का घन नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अतः लिखेंगे 3 और 5 का घन नहीं होने के कारण आपका क्या होना चाहिए, आपका 3 स्क्वायर होना चाहिए और 5 स्क्वायर होना चाहिए। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 अर्थात 3 तिया 9, 25 नमा 25 से 25 नमा 2 25, 225 होना चाहिए। तो इस प्रकार 120 को 225 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हो। चलिए आप, तो ये आपका कुछ फंडामेंटल आपको मैंने जानकारी दिया। अब आइए एलसीएम का बारे में जानेंगे। तो सपोज दैट लोअर कॉमन मल्टीपल एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल। तो भाई एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोअर कॉमन मल्टीपल। गुणनखंड विधि से हम लोग अब जानेंगे, गुणनखंड विधि से। तो भाई गुणनखंड विधि से सपोज दैट आप ले लो 24, आपका 108 कॉमा का छोटा ही लो 24 108 का एलसीएम निकालें। तो देखो भाई इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 24 और 108 को आराम से क्या करेंगे, सबसे छोटा से छोटा संख्या से लगाया जाता है, अर्थात 1 के बाद वाला संख्या से लगाया जाता है। तो हो जाएगा ये 12, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 6 और 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर आप लगाइए आपका 3 से 3 दूनी 6, 3 नमा 27। तो आप तो लगेगा नहीं मेरे प्यारे बंधु। तो आपका क्या है, ये हम लोग निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो इसलिए हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 9, तो कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड विधि से हो गया। अब इसी प्रकार आप दूसरा एक सवाल ले लीजिए। ये तो आपका हो गया सवाल नंबर, एग्जाम्पल आपने 1 दिया। अब एग्जाम्पल आपका 2 मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 में आप लिखिए 2, तो 2 में आपका लिखिए 6 8 14, 6 8 14 16 24 30 का एलसीएम निकालें। तो मेरे प्यारे बंधु इसको आप निकाल लो, 6 8 14 16 24 30। आराम से इसको इसी प्रकार निकालना है गुणनखंड विधि से। मिनिमम
अंक संख्या से लगाना है तो 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। और ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम वाला संख्या को जिसमें आप एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें मिनिमम कम से कम 2 अंक जो है वो कटना चाहिए। और 2 अंक से अगर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, गुना कर देना चाहिए। तो चलिए आप फिर 2 से लगाइए, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो फिर 2 से लगाओ, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब देखिए आप 2 से नहीं कटने वाला है, अब 3 से कटेगा, हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 बचे 15 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बंधु, इसमें क्या है, एक भी अंक जो है नहीं कटने वाला है, अर्थात आप 1 से तो लगा नहीं सकते हो, 2 से ही लगाना है। तो मिनिमम इसमें नियम है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5। इसको गुना करिएगा तो मेरे प्यारे बंधु हो जाएगा 1680। 1680 हो जाएगा। तो इस प्रकार का गुणनखंड हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग क्या जाने, एलसीएम, ये प्रायः सभी लोग जानते हैं। ठीक है भाई। अब एलसीएम, अब हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो अब देखिए इसी का हम लोग देखेंगे क्या भाई, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो वह दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका तो अब है भिन्नों का लघुत्तम एवं महत्तम समावर्त आप कैसे निकालोगे ये देख लेंगे। तो आपका है भिन्नों का, अब हम लोग निकालेंगे क्या भाई, तो भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है, निकालें। तो इसके लिए आपको एक सूत्र मैं दे रहा हूँ, रूल है, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक होता है, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है अंशों का लघुत्तम समावर्तक और बटे हरों का महत्तम समावर्तक, हरों का महत्तम समावर्तक। तो मेरे दोस्त आपका इसको याद रखना है। यह आपका मैंने आपका एक सूत्र दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, अगर 4/5 कॉमा 3/6 कॉमा तथा 5/8 का कहता है लघुत्तम समावर्तक निकालें, तो भाई क्या करोगे, लघुत्तम समावर्तक बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो आपका क्या है, अंश कितना है, तो 4 है, 3 है, 5 का है। इसको क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक निकालिएगा तो आपका 5 या 15 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, तो इसका तो निकलेगा नहीं, तो बराबर हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5, 5 या 15 चौका 60 हो जाएगा। और हर का, अब हर का क्या करेंगे, ये हो गया अंश का एलसीएम आपने निकाला, लघुत्तम समावर्तक बराबर आपका हो गया 60। अब यहाँ पर हर का हम लोग क्या करेंगे, हर का महत्तम समावर्तक निकालिए। तो महत्तम आपका क्या है, 5 है, 6 है और 8 है ना भाई। तो देखिए यहाँ 5 और 6 और 8 का क्या करेंगे, तो 5 का आप क्या हो जाएगा, तो एक बार लगाओगे 5 हो जाएगा,
अब 6 8 है आपका, कितना है 6 का, तो ये हो जाएगा आपका 5 का, 5 बराबर हो जाएगा 1 गुने 5। अब 6 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3, तो 6 हो जाएगा आपका 2 गुने 3। और 8 का आपका कितना हो जाएगा, गुना 1 भी रखिएगा, और 8 का हो जाएगा आपका 2 से, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 8 का आपका कितना हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखो भाई, अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर आपका 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका, बिल्कुल 1 ही मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। तो इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा आपका 1, महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। इसीलिए आपका भिन्न का लघुत्तम समावर्तक, इसीलिए भिन्न का लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना हो जाएगा 60/1, आंसर हो जाएगा 60। तो इस प्रकार हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे भाई, ये तो लघुत्तम समावर्तक भिन्न का आपने लघुत्तम समावर्तक कैसे जाना, अब जानेंगे हम लोग भिन्न का महत्तम समावर्तक। तो भाई भिन्न का महत्तम समावर्तक क्या जानेंगे, महत्तम समावर्तक बराबर होता है अंशों का महत्तम समावर्तक, उल्टा कर देना है, अंशों का महत्तम समावर्तक बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक। इस नियम को आप याद रखिएगा, आपका हिसाब बिल्कुल बन जाएगा। तो भाई इस नियम को क्या करना है, याद रखना है, अंशों का महत्तम समावर्तक बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक। एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 4/5, 4/5, 3/6 तथा 5/8 का महत्तम समावर्तक निकालें, महत्तम समावर्तक निकालिए। तो भाई देखिए, हम पहले अंश क्या करेंगे, अंश का महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 2 हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 1 गुने 3 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। तो देखिए भाई, इसमें भी आपका कॉमन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, आपका 1 ही आ रहा है, नहीं तो कॉमन फैक्टर अंशों का महत्तम समावर्तक हो गया आपका 1, अंशों का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब दूसरा कहता है हरों का लघुत्तम समावर्तक निकालिए, तो हर का क्या है लघुत्तम समावर्तक, तो निकालिएगा, तो 5, 6, 8 है, तो कितना बार लगेगा, तो 2 बार लगाइए, 5 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 5 में 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120, तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 4 बराबर 120 हो जाएगा। अब आ गया, तो हमारा भिन्न अंशों का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो आपका 1 बटे कितना हो जाएगा 120, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 120। अब भाई अगर आपका सवाल आपका इस टाइप का रहे, सवाल आपका एक भिन्न प्रकार का एक और मैं दे रहा हूँ, चूँकि ये सभी सवाल जो है आपका, ये सभी सवाल जो है आपका, ये सभी जो सवाल है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का है। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर इस टाइप का अगर सवाल आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। अगर एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, अगर आपका इस टाइप का सवाल रहेगा, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ 5 टू द पावर 11, 5 टू द पावर 17 और 5 टू द पावर 4 का महत्तम समावर्तक निकालें। देखो भाई, ये इस टाइप का अगर सवाल आ जाएगा तो बड़ा लगेगा अटपटाढंग का, तो आप इसको क्या करना है, तो इस टाइप का सवाल में 5 का न्यूनतम घात कितना है, तो 4 है, तो महत्तम समावर्तक
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतः 5 का न्यूनतम घात, न्यूनतम घात कितना है? 5⁴ अर्थात 4 है। क्या है? 4 है। इसीलिए महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? महत्तम समावर्तक हो जाएगा 5⁴। ये हो जाएगा आपको, जब एक ही अंक पर पावर कुछ भी दिया हुआ रहे तो जो मिनिमम आपका घात रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका यही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपका हमारा कलम भी नहीं चल रहा है, देखते हैं भाई इसमें इंक है कि नहीं है। तो आपका अब आइए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपका रहे, सपोज दैट अगर आपका रहे एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा? अगर एग्जाम्पल आपका है, अगर आपका एग्जाम्पल अगर इस टाइप का है 5⁵, 5⁵ और 5⁵ का कहेगा एलसीएम निकालें। तो मेरे प्यारे बंधु इसको क्या करना है? 5 का महत्तम घात कितना है? तो इसीलिए यहाँ 5 का महत्तम घात मतलब सबसे ज़्यादा घात जो है वो 7 है, और 5 का महत्तम घात 7 है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसलिए लघुत्तम समावर्तक इसका कितना हो जाएगा? 5⁵ है। यही आपको याद रखना है, जो महत्तम घात वाला होगा तो वही आपका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, ये तो मैं आपको मैं बिल्कुल सभी को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आपका इसमें कुछ बताने को नहीं रह गया है। अब आपको सभी को मैं बता दिया हूँ। कुछ और रूल है जो मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और एक कुछ इस टाइप का रूल है, उसको देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट रूल है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समावर्तक और गुने लघुत्तम समावर्तक। इसको याद रखिएगा, ये आपका पहला नियम हो गया, जिसको आपका याद रखना है। दूसरा नियम है पहली संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बटे आपका दूसरी संख्या है, बटे हो जाएगा आपका दूसरी संख्या। तो मेरे प्यारे बंधु, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा आपका हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर वही हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक और बटे आपका पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या हो गया। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही उपयोगी आपका रूल है। चौथा आपका मैं बता रहा हूँ, चौथा आपका है लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे महत्तम समावर्तक। तो भाई इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। अब आइए महत्तम समावर्तक, पांचवा है महत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटे हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक। तो भाई इसको भी क्या करना है? याद रखना है। चलिए भाई, बाकी आपको उधर तो बता ही चुके हैं। अब है भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर होता है अंशों का महत्तम समावर्तक बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक।
जो आपका छठा है, भिन्न भिन्नों का महत्तम समावर्तक बराबर होता है अंशों का महत्तम समावर्तक बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक। चलिए भाई ये याद रखिएगा। और महत्तम समावर्तक हो गया अंशों का और एक और है सातवां, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तक होता है अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटे हरों का महत्तम समावर्तक। बस इतना आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो है हम लोग देखा कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक से संबंधित हम लोग जानकारियाँ लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही उपयोगी आपका टॉपिक है, जो अर्थमेटिक में यह प्रश्न करीब करीब सभी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो अथवा लाइव क्लास में उपस्थित रहते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद देना चाहता हूं, तथा मैं आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आज का आपका क्लास समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।